कमरे में बंद करने की। विराट साहब! विराट साहब, खोलिए दरवाजा! विराट सर, मैं आपकी इस हरकत के लिए आपको कभी माफ नहीं करने वाली। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी, तो मुझे पार्लर लेकर चलोगे ना? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मुझे वहां थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा मेरे लिए। हम एक काम करते हैं, हम कुछ मैगजीन्स लेकर चलते हैं, तुम आराम से पार्लर के वेटिंग एरिया में बैठकर पढ़ते रहना। वैसे भी मैं वहां से तैयार होकर अकेले थोड़ी ना आऊंगी, तुम्हें आना ही पड़ेगा ना मेरे साथ। तुम्हें वहां कितना टाइम लगने वाला है? 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो फिर तुम मुझे इतनी देर वहां इंतजार क्यों करवाना चाहती हो? सारे पति अपनी बीवियों का इंतजार करते हैं सम्राट, इट्स नॉर्मल। अगर ऐसा है तो मैं इस सो कॉल्ड नॉर्मल कैटेगरी में नहीं आता हूं। मेरा सोचने का नजरिया थोड़ा अलग है। और हाँ, अगर तुम्हारे लिए पति की डेफिनेशन यही है तो आई एम सॉरी, मैं इस डेफिनेशन में फिट नहीं होता हूं। एंड ऑनेस्टली मुझे ये भी पसंद नहीं है कि मेरी बीवी सुंदर दिखने के लिए पार्लर जाए या फिर ये मेकअप वगैरह यूज करे। नेचुरली अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी लाइफ स्टाइल में दखल देने वाला कोई नहीं होता हूं। इसलिए मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए रोकूंगा नहीं, और ना ही मेरा तुम्हें कोई रोकने का हक बनता है। लेकिन सम्राट क्यों? हम पति पत्नी हैं और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले पर एकदम से अपना हक जताना शुरू कर दें, क्योंकि हक सिर्फ रिश्ता जुड़ने से नहीं, दिल जुड़ने से हासिल होता है पत्रलेखा। और हाँ, मैं तुम्हें पार्लर ड्रॉप कर दूंगा, और जब तुम फ्री होगी मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। विराट भी तो सही को कॉलेज छोड़ने जाता है और हमेशा उसका इंतजार करता है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ। मैं विराट नहीं हूं पत्रलेखा। मैं सम्राट हूं। चीजों को देखने का मेरा अपना नजरिया है, अपना तरीका है, खुद की पसंद नापसंद है। तुम मुझसे विराट बनने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? और अगर तुम मुझ में विराट को ढूंढ रही हो ना, तो हमारे ये नई शुरुआत का, नए सफर का कोई मतलब नहीं है पत्रलेखा, क्योंकि ये रास्ता घूमकर फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खुश हो नहीं, सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं सम्राट। मैं अगर ऐसा नहीं होता तो तुम अभी विराट का नाम नहीं लेती पत्रलेखा। अगर आप सच में सम्राट दादा के साथ खुश होती ना पाकी दीदी, तो फिर आप बार बार अपनी खुशी के बारे में विराट सर को क्यों बता रही? ये तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें सम्राट? अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए विराट का एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत थी पत्रलेखा? क्या तुम अपने फैसले को लेकर श्योर हो ना? क्या तुम मेरे साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? ये तुम क्या कह रहे हो सम्राट? मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने विराट का नाम बस इसीलिए लिया था क्योंकि वो तुम्हारा भाई है और तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो। मुझे लगा कि तुम्हें भी वो सब चीजें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो विराट करता है। पत्रलेखा, मैं और विराट एक दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं हैं। हम दो अलग अलग इंसान हैं। मैं तुमसे एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर तुम मुझ में विराट को ढूंढ रही हो तो तुम्हारी ये तलाश कभी खत्म नहीं होगी। सम्राट, मैंने विराट का नाम बस एक एग्जाम्पल देने के लिए लिया था। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने किसी और का नाम ले लिया होता। अब मुझे और बहस करने की जरूरत नहीं है पत्रलेखा।
मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। मैं तुम्हें पार्लर ड्रॉप कर दूंगा और जब तुम फ्री हो जाना मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? सम्राट, और हाँ, पिछले 2 दिन से मैं सब देख रहा हूँ। बहुत कुछ है जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, लेकिन ये पूरे परिवार के लोग दूर से तुम्हारी सिचुएशन और तुम्हारी फीलिंग का एहसास नहीं कर पाएंगे। वो तुम्हारे दर्द को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दर्द तुम्हारा है और इसका इलाज भी सिर्फ तुम्हें ही करना होगा, पत्रलेखा। लेकिन मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती सम्राट। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, और ताकि लोग मुझे देखकर कहे कि काश हमारी लाइफ भी ऐसी हो। लेकिन तुम ये बात समझ ही नहीं पा रहे हो। पत्रलेखा, तुम लोगों को जलाना क्यों चाहती हो? हाँ, मैं मानता हूं कि एक खुशहाल जिंदगी के सपने देखने में कोई बुराई नहीं, और मैं भी खुश होऊंगा अगर हमारी शादी खुशियों से भरी हुई होगी। लोग हमारे रिश्ते को देखकर हमसे इंस्पायर हो, हमें आइडल माने, ना कि हमसे जलें। सम्राट, इतनी तकलीफों के बाद मेरी किस्मत ने मेरी झोली में थोड़ी सी खुशियां डाली है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसा रिएक्ट करूं। मेरे जज्बात, मेरे ख्याल, ये सब इस वक्त उलझे हुए। मैं बस तुमसे इतना कह रही हूँ कि मैं बस खुश रहना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम मेरी हेल्प करोगे ना? हाँ, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। लेकिन मैं एक बात तुम्हें समझा देना चाहता हूं पत्रलेखा, कि मेरी तुमसे अब कोई उम्मीदें नहीं है। हाँ, एक वक्त था जब मैंने भी अपनी बीवी से कुछ एक्सपेक्ट किया था। फिर मैंने तुम्हें देखा तो मेरी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई। लेकिन जब झूठी उम्मीद की टक्कर सच से होती है ना, तो उसकी पूरी नींव हिल जाती है। मेरा भी वही हाल था। लेकिन तब मैंने खुद को समझा लिया था कि तुम मेरी उम्मीदों को चाह कर भी पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना पल्ला झाड़ रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में खुशी और सुकून हो, मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखूंगा। लेकिन मेरी खुशी और सुकून की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो सम्राट? अगर मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम ये सब कुछ मत सोचो पत्रलेखा। देखो, तुम्हें खुश रखने के लिए मेरी जिंदगी में जो भी मौके आएंगे मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले मेरी खुशियों के हिसाब से लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जो ठीक लगे तुम्हारे लिए तुम बस वो करो, और मेरा तुम्हारी लाइफ में कभी कोई दखल नहीं होगा पत्रलेखा। और तुम भी मेरी बातों का खुद पर कोई असर मत होने देना। और मैं तुमसे वायदा करता हूं कि मैं बिना कोई हक जताए, बिना कोई उम्मीद लगाए तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखूंगा। सम्राट ने ऐसा क्यों कहा? आई, ये सब ठीक है ना? हाँ। मस्त मस्त। करिश्मा, बाकी की सजावट भी ऐसे ही करना। ये अश्विनी बीमार क्या हो गई? पूजा की सारी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ रही है। खुद तो ऊपर आराम कर रही है। दैट इज इट। आज पूजा के लिए सब लोग कितने जोश में लग रहे हैं, सब लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। सब में एक अलग ही एनर्जी दिख रही है। और तुम अपनी बकर बकर करके ना वो एनर्जी वेस्ट कर रही हो। पंडित जी आने वाले हैं, जल्दी जल्दी काम करो। शिवानी, करिश्मा ने कुछ गलत कहा क्या? वो तो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो कितनी खुश है, बस। हाँ ना आई। शिवानी बुआ, अगर यही बात मेरी जगह सही भाभी ने बोली होती ना, तो आपने उनकी तारीफों के पुल बंद दिए होते, है ना? ओ हेलो, तुम ना खुद को सही से कंपेयर करने की सोचना भी मत। सही सही है, और तुम हाँ सही है।
कहाँ मैं मजदूर जो यहाँ काम करने में लगी हूँ, और कहाँ सई भाभी इस घर की महारानी जो अपने कमरे में बैठकर आराम से पढ़ाई कर रही हैं। क्या वो आज भी पढ़ाई कर रही है? वैसे तो घर में जब भी फंक्शन होता है वो उछलती कूदती वहां पहुंच जाती है। फिर अरे उसे बहुत दिलचस्पी है इन सब बातों में, फिर आज क्यों कर रही है? मेडिकल की पढ़ाई करके न्यूरो सर्जन बनना चाहती है वो। दिमाग का ऑपरेशन करेगी। शायद इसीलिए पहले से हम लोग का दिमाग खराब करना शुरू कर दिया उसने, ताकि उसे पेशेंट की कमी ना हो। वही नहीं मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये देवी जी एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनने वाली है, जान लीजिए। हाँ, वो बड़ी डॉक्टर तो बनेगी, उसमें वो काबिलियत है। हाँ ताई, एकदम। मानसी, तुम क्यों उसकी इस हरकत को सही साबित कर रही हो? ये पूजा में शामिल ना होना, घर के किसी काम में हाथ न बटाना, ये सही है क्या? अरे आज तो घर का हर बंदा कुछ न कुछ काम कर रहा है। मैं भी सुबह से रसोई में लगी हुई हूँ, सोनाली भी सुबह से काम कर रही है। हो ना। फिर इस लड़की को छूट क्यों दी जाए? हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। क्या वो आज भी कॉलेज जाने की बात कर रही है? मना कर देना उसे, उसकी मनमानी नहीं चलेगी। हाँ, मुझे तो लगता है सही इस मेहनत से बचने के लिए ना पढ़ाई का सिर्फ बहाना कर रही है। अभी उठेगी और कॉलेज चली जाएगी, फिर तो काम में हाथ बटाने का कोई सवाल प्रश्न क्वेश्चन ही नहीं उठता है ना। अपने आप को बहुत होशियार समझती है ना वो। होशियार की होशियारी कैसे ठीक की जाती है ना, मुझे अच्छे से आता है। देखता हूँ मैं कि आज वो कॉलेज कैसे जाती है। करिश्मा, सई को बुला ला। अरे घर में पूजा चल रही है, इस काम में भी उसे अपना हाथ बटाना चाहिए। अरे वो इस घर की बहू है। जा करिश्मा, पहले उसे नीचे ले आ। जी काकू। आप सब सही की बात कर रहे हैं? वो ऊपर अपने कमरे में ही है। अरे वो कहीं कॉलेज जाने की तैयारी तो नहीं कर रही? जाना भी चाहिए उसे, लेकिन उसे कहना कि जल्दी आ जाए बस। विराट, सही अगर कॉलेज जाने का प्लान बना रही है ना तो उसका ये प्लान फेल होने वाला है, क्योंकि आज मैं किसी भी कीमत पर उसे कॉलेज जाने दूंगा नहीं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही जरूरी कदम उठा लिया है। जरूरी कदम? कौन से जरूरी कदम? सही अपने कॉलेज ना जा पाए इसीलिए मैंने उसे अपने कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। लगता है विराट सर मेरा फोन भी ले गए, ताकि मैं कॉल करके किसी को अपनी मदद के लिए नहीं बुला सकूं। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए और अपना अपना काम कीजिए प्लीज। अरे करिश्मा, यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ म्यूजिक प्ले करो, लगना चाहिए घर में फंक्शन चल रहा है। हाँ हाँ करिश्मा प्लीज। हाँ हाँ दादा। मैं अच्छे से जानती हूँ पाखी दीदी के आपकी जिंदगी में ना लौटने की वजह से आप हताश है, गुस्से में है। आपकी हरकतें तो इसी तरफ इशारा कर रही है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको तो मजबूर महसूस कर रहे हैं। आप अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मुझ पे गुस्सा निकालेंगे, लेकिन मैं चुपचाप आपके गुस्से का शिकार नहीं बनने वाली। आपने मुझे दिखाया कि कैद कैसे किया जाता है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आजाद कैसे हुआ जाता है। आपको क्या लगता है कि सई जोशी को कैद करना, उसकी मर्जी के खिलाफ उससे कुछ करवाना बच्चों का खेल है? अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है मिस्टर विराट चौहान, और आज मैं आपको गलत साबित करके ही रहूंगी।
गढ़चिरौली में मैं बड़े बड़े पेड़ों पर यूं चढ़ के उतर जाती थी, तो फिर ये क्या चीज है? अब दिखाती हूँ मैं आपको मिस्टर विराट चौहान। विराट, क्या वाकई तूने सई को कमरे में बंद कर दिया है? हाँ काकू। देवा रे देवा, ये सही ने विराट को कितना तंग किया होगा कि विराट ने उसे कमरे में लॉक बंद कैद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। सोनाली बहनी, आप प्लीज हम पे एक एहसान कर दीजिए ना, फिलहाल थोड़ी देर के लिए अपने मुंह पे ताला लगा लीजिए। तो जरा गप्पा बशील का पटर पटर। ओह प्लीज। और वीरू, तू अभी तुम दोनों से मिलके नीचे आई ना, क्या चल रहा था तेरे दिमाग में जो तूने सई को कमरे में ही बंद कर दिया है? ये कोई तेरा पुलिस स्टेशन नहीं है वीरू, घर है तेरा और सई का भी। बस यही चीज बुआ, यही चीज मैं उसे समझा रहा था कि ये उसका भी घर है और जो जो इस घर में रहता है उसका इस घर के फंक्शंस में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। लेकिन सई ना तो इस घर के नियम मानती है, ना कानून, ना ट्रेडिशन, ना कल्चर, ना कुछ भी। वो बस अपनी चलाती है और अपनी मनमानी करती रहती है, जो कि अब नहीं चलेगा बुआ। और हम सब उसे कुछ भी नहीं बोलते, हमेशा छूट देते रहते हैं। आप ही बताइए ना बुआ, यही बात मैं उसे 1000 बार समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर वो घर में ना रुकने की जिद करती है, मनमानी करती है, तो क्या ऐसा करने के लिए मैं मजबूर नहीं होऊंगा? अरे पर... और आप सब जानते हैं सही कितनी जिद्दी है। हाँ, जिद्दी तो वो है। जिद और गुस्सा दोनों उसके नाक पर रहता है। हो ना वही नहीं, उसके आबा ने उसको शीश हेड सर पर बिठा के रखा होगा, इसीलिए तो ऐसी हो गई है वो जिद्दी। पहले से अगर लगाम कसी होती ना तो इतनी जिद्दी नहीं होती वो। हाँ, आप लोग प्लीज अपनी ये पूजा की तैयारियां कीजिए। सही की जब भी जरूरत होगी मैं उसे लेकर आ जाऊंगा, ठीक है? और बुआ, आप भी चिंता मत कीजिए, सही ऊपर है, अपने कमरे में सेफ है। ठीक है। थैंक यू पापा, मुझे सही सलामत सिंगल पीस में नीचे उतारने के लिए। आप हो इतने प्यारे, हमेशा मेरा साथ देते हो। चल सही भाग। मिस्टर विराट चौहान, आपने सोच भी कैसे लिया कि आप मुझे एक पिंजरे में कैद कर सकते हैं? क्योंकि आप नहीं जानते, आज तक ऐसा पिंजरा ही नहीं बना जो सई जोशी को कैद कर सके, उसकी उड़ान रोक सके। आज आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब आप कमरे में जाएंगे और आपको वहां कोई नहीं मिलेगा। अब तो पाखी दीदी भी आपसे दूर जा रही हैं। वो सम्राट दादा के साथ रहना चाहती हैं, कम से कम दिखावा तो कर ही रही है। अब आप वैसे रहेंगे जैसे रहना आप डिजर्व करते हैं, बिल्कुल अकेले।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरिया 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।